3 मई को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा ईद उल फितर का त्योहार। बड़ी ईदगाह में सुबह 7:30 बजे पढ़ी जाएगी ईद की नमाज। भगवान परशुराम जयंती पर जारी है कार्यक्रमों का सिलसिला। 21 ब्राह्मण बालकों का हुआ जनेऊ संस्कार। महिला मंडल ने आयोजित की प्रतियोगिताएं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने सहकारी समितियों में किसानों के साथ किया प्रदर्शन। राज्यपाल के नाम सौंपा किसानों की मांगों का ज्ञापन। और एमएलबी स्कूल में आयोजित हुई जिले भर के संकुल प्राचार्यों की बैठक। शाला में कार्यरत शिक्षकों की ली गई जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले में ईद उल फितर का त्योहार मंगलवार को मनाया जाएगा। इस वर्ष रमजान के पूरे 30 रोजे हुए हैं। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी से मिली जानकारी के मुताबिक छिंदवाड़ा में ईद उल फितर की नमाज 3 मई को बड़ी ईदगाह एवं जामा मस्जिद में सुबह 7:30 बजे और छोटी ईदगाह में 8 बजे अदा की जाएगी। बहरहाल ईद को लेकर समुचित व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। ईद मुस्लिमों का सबसे बड़ा त्योहार है। यह त्योहार रमजान के पाक महीने के बाद अमन और भाईचारे का पैगाम लेकर आता है। ईद के दिन लोग नमाज अदा करते हुए देश में अमन और चैन की दुआ मांगते हैं। गौरतलब है कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के चलते लोग त्योहार नहीं मना पाए थे, लिहाजा इस वर्ष ईद को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। मैं निशादुद्दीन खान भूमि पटेल, सदर अंजुमन छिंदवाड़ा। जैसा कि मैं पूरी आवाम को जानकारी देना चाहता हूँ, 3 मई 2022 दिन मंगल को ईद उल फितर का त्यौहार छिंदवाड़ा शहर सहित पूरे भारत देश में और पूरी दुनिया में बड़ी धूमधाम के साथ में अमन व अमान के साथ में मनाया जाएगा। और ईद उल फितर के इस त्यौहार के मौके पर बड़ी ईदगाह में सुबह 7:30 बजे नमाज अदा की जाएगी। जामा मस्जिद में सुबह 7:30 बजे और छोटी ईदगाह में सुबह 8 बजे ईद उल फितर की नमाज अदा की जाएगी। बड़ी ईदगाह में हाफिज़ हसीबुल्लाह कमल साहब ईद उल फितर की नमाज अदा करवाएंगे। छोटी ईदगाह में हाफिज़ ज़ियाउद्दीन साहब ईद उल फितर की नमाज अदा करवाएंगे। जामा मस्जिद में मुफ्ती नाहिद असरफी साहब ईद उल फितर की नमाज अदा करवाएंगे। मैं अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी और पूरी मुस्लिम आवाम की जानिब से छिंदवाड़ा शहर सहित पूरे भारत देश के लोगों को ईद उल फितर की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं अंजुमन कमेटी की जानिब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला छिंदवाड़ा शहर सहित पूरे भारत देश में ईद उल फितर का त्यौहार अमन व अमान के साथ मनाया जाए, भाईचारे के साथ मनाया जाए, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। और मैं छिंदवाड़ा शहर सहित पूरे भारत देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई लोग जो हैं कौमी एकता के साथ आपस में मिलजुल कर रहें और अल्लाह तबारक ताला हमारे भारत देश को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और हमारा भारत देश जैसा धर्मनिरपेक्ष देश है, उसी तरह की अपनी पहचान को भारत देश हमेशा बनाए और कायम रखे। बस मेरी यही शुभकामना है हमारे देश की। भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर आज स्थानीय श्री संकटमोचन हनुमान मंदिर नरसिंहपुर रोड में 21 ब्राह्मण बालकों का जनेऊ संस्कार कराया गया तथा भगवान श्री परशुराम की कथा सुनाई गई। इस अवसर पर युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अंशुल शुक्ला ने अक्षय तृतीया पर भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव के कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। नमस्काराय कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्राणि दारिद्र्यं नोपजायते। ओम सवित्री सूर्यनारायणाभ्यां नमः। नमस्कारान् नमस्करोमि। ओम इदं विष्णुर्विजग्रामे त्रिधानि ददे पादं नमः। नमस्कारान् नमस्करोमि। ब्राह्मण अपने कर्म से कैसे शुद्ध होता है, कैसे गिरता है, उसमें किसका दोष है? तो श्रीमद् भागवत कहती है उसमें दोष खुद ब्राह्मण का। एक ब्रह्म समाज में मैं गया, 4-5 वर्ष पुरानी बात हो गई। उस जगह का नाम नहीं दूंगा क्योंकि छिंदवाड़ा जिले में आसपास है, तो वहाँ ब्रह्म समाज में बड़ा आयोजन किया, मुझे आमंत्रित किया कि आप कुछ बोलें। तो मैंने सबसे पहले उनसे यही बात करना शुरू किया कि ब्राह्मण की सभा में एक आदमी मुझे ब्राह्मण जैसा नहीं दिखा। बोले क्यों? मैंने कहा ना माथे को तिलक। अब ये बटुकों को हमने क्यों मुंडन कराया? क्योंकि मुंडन करने के पश्चात भी शिखा छोड़ी जाती है।
ब्राह्मण की भूषा का क्षय नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, बड़ी जवाबदारी हमको दी जाती है और जब जवाबदारी बड़ी हो तो काम भी बड़ा होता है। सबके हृदय में विराजमान सीता रामचंद्र जी को भावपूर्ण प्रणाम करता हूँ और जो भी समय मुझे दिया गया है उसमें अपनी बातों को। आज ब्रह्म समाज कल्याण मंडल युवा प्रकोष्ठ द्वारा स्थानीय संकट मोचन मंदिर में 21 ब्राह्मणों का जनेऊ संस्कार कराया गया। साथ ही भगवान श्री परशुराम जी की कथा का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी जिनका जनेऊ होना था सभी बटुकों ने अपने पूरे परिवार के साथ भगवान श्री परशुराम जी की कथा सुनी। साथ ही सभी ने यहाँ पर भोजन प्रसाद ग्रहण किया। कल प्रातः 10 बजे से सभी बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार यहाँ पर किया जाएगा और साथ ही जो भगवान परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना यहाँ होनी है उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी प्रातः 11 बजे यहाँ पर होगी। सभी ब्राह्मणों से मेरा निवेदन है, सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में संकट मोचन हनुमान मंदिर में आप सभी उपस्थित रहें। हम सब मिलकर यहाँ पर जो भगवान परशुराम जी का नवनिर्मित मंदिर बनने जा रहा है उसमें हम सभी सम्मिलित हों और पुण्य लाभ अर्जित करें। साथ ही सायं 4 बजे यहाँ से ब्रह्म समाज कल्याण मंडल युवा प्रकोष्ठ द्वारा भव्य रैली का बाइक रैली का आयोजन किया गया है। बड़ी से बड़ी संख्या में सभी जो विप्रजन हैं उस रैली में उपस्थित हों, ऐसा सभी से मेरा निवेदन है। और यहाँ जो मंदिर बनने जा रहा है, हमारे अनाज व्यापारी संघ के जिलाध्यक्ष भाई प्रतीक शुक्ला जी, उनकी माताजी की स्मृति में उन्होंने यहाँ पर मूर्ति भेंट की है। साथ ही अनीता मिश्रा जी, उनके द्वारा भी यहाँ पर सहयोग किया गया है। अन्य समाज के जो लोग हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर सहयोग किया गया है। आप सभी यहाँ दर्शन के लिए कल अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान श्री परशुराम जी की जयंती के अवसर पर यहाँ उपस्थित हों और पुण्य लाभ अर्जित करें। धन्यवाद। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा ग्रामीण एवं निगम ग्रामीण के माध्यम से आज छिंदवाड़ा ब्लॉक की समस्त सहकारी समितियों में किसानों द्वारा प्रदर्शन किया गया तथा धरना देकर महामहिम राज्यपाल के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के समन्वयक अमित सक्सेना के नेतृत्व में किए गए प्रदर्शन में सरकार के समक्ष किसानों से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर उनके निराकरण की मांग रखी गई। चौधरी जी और सूर्य अभिषेक ठाकुर जी, मोनू राय जी एवं समस्त हमारे सरकारी पटेल जी और मेरे द्वारा किसी का नाम नहीं है, सभी आप आमंत्रित हो तो सबका यहाँ स्वागत है। अब मैं उस कार्यक्रम हमको 1 बजे का दिए थे भैया और बहुत से लोग कार्यक्रम को शादी में भी जाना था, आपसे पहले भी बात हुई तो उससे मैं ऑलरेडी करा तुरंत से अनुरोध करूंगा कि वो हमारी मांगे पूरी करो। कमलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। आज हमारे सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा ग्रामीण और निगम ग्रामीण के माध्यम से छिंदवाड़ा ब्लॉक की समस्त सहकारी समितियों में किसानों का प्रदर्शन किया जा रहा है और धरना और ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है। अभी हम लोग नेर और कपरवाड़ी समितियों में ये प्रदर्शन किए और अब सारना में ये प्रदर्शन अभी किया जा रहा है। और इसका कारण ये है कि जो हमारी सहकारी समितियों में किसानों की लिमिट है वो पिछले 10 साल से नहीं बढ़ाई गई कि हम 0% ब्याज पे लोन दे रहे हैं, जबकि 0% ब्याज पे लोन देने के बाद यदि किसान का 1 महीना भी चूक जा रहा है तो उसके ऊपर ब्याज और दंड ब्याज लगाया जा रहा है। साथ में लिमिट 10 सालों से 3 लाख की जो लिमिट है वो आज तक नहीं बढ़ी। और जो हमारी दूसरी बैंकें हैं वो 5 लाख से लेकर 10 लाख, 15 लाख और 20 लाख रुपए तक का लोन किसानों को दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी जो चीज़ है कि किसानों की लिमिट बढ़ाई जाए। अभी एक्सपोर्ट हो रहा है गेहूँ, सोसाइटियों पे हमने अभी खाली बोरे का प्रदर्शन किया, किसानों का बिक्री नहीं हो रही, मतलब बिक्री नहीं कर रहा कोई किसान, क्योंकि समर्थन मूल्य पे जो गेहूँ जा रहा है उसका पैसा नहीं मिल रहा और साथ में बोनस नहीं दिया जा रहा है। हम ये मांग करते हैं कि किसानों को 500 रुपये गेहूँ का बोनस दिया जाए। साथ में खाद के जो बढ़े हुए रेट मूल वृद्धि है उसको वापस लिया जाए। अभी पोटास का रेट 1000 से बढ़ा के सीधा 1700 रुपये कर दिया गया और 150 रुपये DAP और इफ्को में बढ़ाया गया है, वो मूल्य वृद्धि वापस ली जाए। ऐसी सब मांगों को लेके ये प्रदर्शन किया गया है और यदि इसके बाद भी किसानों की बात नहीं मानी जाएगी तो आने वाले समय में फिर कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में जो है बड़ा आंदोलन
किसानों के लिए करेगी। स्थानीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्याशाला में आज शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के रोस्टर हेतु जानकारी के सत्यापन के लिए संकुल प्राचार्यों की बैठक का आयोजन किया गया और जिले भर में कार्यरत शिक्षकों की जानकारी प्राप्त की गई। पूरे जिले के अंतर्गत कितने शिक्षक कार्यरत और कितने रिक्त पद हैं, उनकी जानकारी के लिए सही से जानकारी बनाने के लिए आज बुलाया गया और यहाँ पर पूरी जानकारी तैयार कर परसों के दिन 4 तारीख को भोपाल में सम्मिलित किया जाएगा। टीचरों जो कार्यरत शिक्षक वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 1 मई को बोहता स्थित वृंदावन लॉन में स्वराष्ट्र, स्वधर्म और स्वतंत्रता को समझाने के लिए व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारतीय सेना के सेवानिवृत्त कैप्टन दिलावर सिंह डोंगरा एवं मुख्य वक्ता रविंद्र किरकोले, अखिल भारतीय समरसता गतिविधि सह प्रमुख शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह सहित स्वाधीनता अमृत महोत्सव आयोजन समिति के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। स्वतंत्रता आंदोलन के मार्ग है। आगे चलकर हम देखते हैं तो 2 प्रमुख प्रवाह अपने देश में चले, एक लोकमान्य तिलक जी का चला और दूसरा महात्मा गांधी जी का चला। हाथ में नहीं लिया, मगर उन्होंने लगातार शस्त्र के आधार पर अंग्रेजों के साथ संघर्ष करने वाले युवाओं को प्रेरणा देते रहे। ये जो रैन का खून हुआ, वध हुआ, उसके पहले 8 दिन पुणे के कुछ लोग युवा उनको मिलने के लिए गए और सब धट्टे कट्टे थे, व्यायाम किए हुए थे, सबके बाहु एकदम जबरदस्त थे। बाकी सब बातें हुई और लोकमान्य तिलक जी ने एक ही केवल वाक्य उच्चारित किया कि ये सब युवा है और सब युवा शरीर से भी धट्टे कट्टे, मगर मुझे लगता है कि पूर्णा का पौरुष है वो समाप्त हो गया है। ये सब गुस्सा हो गया तरुण, कैसे कैसे? तो तिलक जी ने कहा कि यदि पुणे में युवाओं के पौरुष थोड़ा भी यदि जीवित रहता तो रैंड अभी तक जीवित नहीं रहता। इतना ही कहा और वो अंदर चले गए और ये घटना होने के बाद 8वें ही दिन रैंड का वध हो गया है। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज स्थानीय राजीव भवन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश एवं सांसद नकुलनाथ की अनुशंसा पर जिले के प्रत्येक विकास खंड में अलग अलग प्रकोष्ठों में पदाधिकारियों की नियुक्ति कर उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, कार्यवाहक अध्यक्ष गोविंद राय सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज जिला कांग्रेस में हमारे 2 ब्लॉकों में सौसर और बिछुआ ब्लॉक और हमारे जिले में कुछ प्रकोष्ठों में नियुक्ति की गई है। जिस प्रकार आज हमारे भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ में देवेंद्र डोबलेकर जी की नियुक्ति की गई है, उसी प्रकार वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ में हमारे फूल सिंह ठाकुर जी की नियुक्ति की गई है और ब्लॉकों में सौसर ब्लॉक में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव बोड़े जी को बनाया गया है। समन्वयक सौसर ब्लॉक में भागवत महाजन जी को बनाया गया है। उसी प्रकार हमारे सौसर में कार्यकारी अध्यक्ष विलास जोगी जी, अतुल जुरंधर जी को बनाया गया है। राजेंद्र जमदे जी को प्रभारी बनाया गया है। उसी प्रकार हमारे बिछुआ ब्लॉक में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में हमारे साथी पृथ्वीराज ठाकुर को बनाया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष हमारे दूसरे साथी सुरेश साहू जी को बनाया गया है, राजेश साहू को बनाया गया है और हमारे दूसरे साथी हमारे साथी युवराज जी को बनाया गया है और अन्य प्रकोष्ठ में हमारी नियुक्ति होने जा रही। मैं माननीय कमलनाथ जी की ओर से आपको जानकारी देना चाहता हूँ, सांसद जी को जानकारी देना चाहता हूँ कि यह प्रक्रिया हमारी सतत रूप से चलती रहेगी। जिस प्रकार अभी आज हमारे
संगठन में नए नए जिम्मेदारी सौंपे जा रहे हैं। जिले के प्रकोष्ठ के प्रभारी के रूप में हमारे सम्मानीय वरिष्ठ नेता आदरणीय गोविंद राय जी को प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया गया है। उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशानुसार विभिन्न प्रकोष्ठों में नई नियुक्तियाँ हो रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करते हुए हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। नई नई नियुक्तियाँ जो हो रही है सब पूरे जोश खरोश के साथ काम करेगी और हम सब मिलकर 2023 का मिशन हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ सफल होंगे और माननीय कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्म समाज कल्याण मंडल महिला प्रकोष्ठ के द्वारा आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत मिश्रा कॉलोनी स्थित ब्रह्म समाज कल्याण भवन में महिलाओं की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें थाली सजाओ व वेशभूषा आदि प्रतियोगिताओं में सामाजिक महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गौरतलब है कि भगवान परशुराम जयंती के कार्यक्रमों को लेकर ब्राह्मण समाज में विशेष उत्साह है। 3 मई को ब्राह्मण समाज द्वारा विशाल रैली का आयोजन भी किया गया है। नीजा चाची ने बहुत सुंदर सजाया। वाह यार चाची, गजब। अलका दीदी की भी अच्छी, गजब गजब। वो तो इतनी मेहनत की है ना। आप प्रभारी मैं भी आ रही हूँ। आज यहाँ पर ब्रह्म समाज कल्याण मंडल के तत्वाधान में ब्रह्म समाज महिला प्रकोष्ठ की तरफ से 3 दिवसीय कार्यक्रम किया जाना है। आज हम लोगों ने महिलाओं की प्रतियोगिताएं रखी, जिसमें कि द्वार चार सज्जा और जूड़े की सजावट और अपना ज्वेलरी मेकिंग का कार्यक्रम रखा, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कोरोना में 2 साल तक हमारी ब्रह्म समाज की महिलाएं सारी घर में थी, कुछ नहीं कर पाई, बड़ी उत्साहित हैं। ये कार्यक्रम में सबने आके अपनी सहभागिता दी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। कल के कार्यक्रम में हम समाज की सभी महिलाओं से अनुरोध करते हैं कि कल के कार्यक्रम में रैली में भव्य रूप से रैली निकलना चाहिए। आप लोग से अनुरोध है कि आप सभी सपरिवार रैली में सम्मिलित हो। धन्यवाद। प्रतिमाह की 1 तारीख को कलेक्ट्रेट कार्यालय में राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान के गायन के साथ कार्य की शुरुआत की जाती है। 1 मई को रविवार होने के कारण आज कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान गाया गया। इस मौके पर एडीएम ओपी सनोडिया, संयुक्त कलेक्टर अजीत तिर्की विशेष रूप से उपस्थित रहे।
चारगांव ढाना के किसान अनिल चौधरी ने आज धर्मतेकड़ी चौकी में अपने खेत के मकान से लगभग 80 कट्टे गेहूं चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उनके खेत के मकान में 140 बोरी गेहूं रखा था। जब वे सुबह खेत पहुंचे तो मकान का ताला टूटा हुआ मिला और 140 बोरी गेहूं में से लगभग 80 कट्टे गेहूं गायब मिले, जिसकी शिकायत उन्होंने धर्मतेकड़ी चौकी में की है। घटना ये कि हमारा गेहूं रखा हुआ था घर पे, हम आए कमरे पे देखे तो ताला टूटा हुआ पाया गया। आपका घर कहाँ पे? घर हम छिंदवाड़ा में रहते हैं, बरारीपुरा में। यहाँ कहाँ पे? ये चारगांव पहला। क्या करते हैं आप? पावर हाउस के सामने। क्या करते हैं आप? खेती करता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ। कैसे पता चला आपको चोरी हो गई? मैं आया यहाँ देखा था ताला कुंदा टूटा पाया गया और गेहूँ बाहर पड़ा था थोड़ा बहुत। कितने बोरे गेहूँ? गेहूँ करीब रहा होगा 45 से 50 कुंटल के आसपास। कितने बोरियां गई? ये 78 कट्टी 80 कट्टी के आसपास। कंप्लेंट करें आपने? कंप्लेंट कर दी है धर्मतेकड़ी में। 80 कट्टी में कितना गेहूँ है? 80 कट्टी में 45 से 50 कुंटल के आसपास। कंप्लेंट कहाँ की आपने? धर्मतेकड़ी चौकी कुंडीपुरा। अनिल चौधरी। मैं यश करवाड़े, मेरे जीजा जी का खेत है ये, और यहाँ पे गेहूँ रखा हुआ था। गेहूँ ताला तोड़ के ले जा लिया गया। कितना रखा था गेहूँ? यहाँ पे था 80-85 कुंटल करीब। कितना चोरी है? आधा करीब हो गया है चोरी, आधा रहने दिए। बाजू में खाद वगैरह भी थी, वो नहीं ले गए। क्या लग रहा है आपको, कितने ले गए, कैसे ले गए? वो देखो, कार्रवाई तो हो रही है, पुलिस में कंप्लेंट कर दिए हैं, पुलिस छानबीन कर रही है। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज प्रति सोमवार की तरह समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्टर सौरभ सुमन की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में एडीएम ओपी सनोडिया, एसडीएम अतुल सिंह, तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला सहित अन्य विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर ने शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँचाने हेतु तथा लंबित शिकायतों के शीघ्र निराकरण के लिए निर्देश प्रदान किए। एसडीएम सर बता पाएंगे, आपने मैसेज किया था कि सीएमएचओ से चर्चा हुई है उसमें। लास्ट बातचीत जो हुई थी इसमें सीएमएचओ ने मुझे बोला था, उन्होंने सेल सर्जन को बोला है कि जारी करेंगे। अगर आपको दिक्कत है जारी करने में तो आपने वापस बात क्यों नहीं करी? मैं ये नहीं कह रहा कि आप नियम विरुद्ध जाके कोई काम करें, लेकिन वो आदमी नहीं भटकेगा जिसके घर में मृत्यु हुई है, बस इतना सा है, चाहे वो निकाय जारी करे। राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा और यूनिवर्सिटी से संबंधित विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए उनके शीघ्र निराकरण की मांग रखी। छात्र छात्राओं ने बताया कि छिंदवाड़ा में राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय तो बना दिया गया, पर फंड के अभाव में यहाँ किसी भी प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं किया जा रहा है, जबकि अन्य यूनिवर्सिटीज में सभी प्रकार के कार्यक्रम विधिवत रूप से संचालित किए जा रहे हैं। आज हम सभी विद्यार्थीगण और जो राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी से संबंधित है सभी छात्र छात्राएं यहाँ कलेक्टर महोदय जी के समक्ष एकत्र हुए हैं। हमारी मुख्य मांग यह थी कलेक्टर महोदय जी के बताना था और कलेक्टर महोदय जी के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल महोदय जी और उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है। हमारा यहाँ मुख्य विषय था कि जो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी है वह आज एक पीजी कॉलेज के लाइब्रेरी में संचालित हो रही है। यहाँ सरकार ने हमारी सरकार ने अनदेखा कर दिया है पीजी यानी राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय को, और ना ही यहाँ कोई फंड आ रहा है और ना ही यहाँ शासन का कोई और सरकार का कोई ध्यान है। तो हम उनके यहाँ उन्होंने अनदेखा कर दिया है और लगभग यहाँ 3 साल से मांग हुई है। हमने इससे पहले राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय का नाम घोषित करने के लिए मांग उठाई थी, वह हमारी मांग पूरी हो गई है, पर इसके बाद राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी के नाम तो दे दिया गया, इसके बाद ना वहाँ फंड है ना कोई चीज़ है। नियमित लोग से खेल और अनेकी गतिविधियाँ जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल में होती है उनमें अनेकों अनदेखी और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके निराकरण के लिए हम आज कलेक्टर महोदय जी के सामने समक्ष हुए हैं और हमें कलेक्टर महोदय जी ने आश्वासन दिया है कि हमारी मांग वहाँ ऊपर तक पहुँचाएंगे। कौमी एकता की मिसाल पेश करते हुए 1 मई को झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के 48 वार्डों की नगर निगम अध्यक्ष उषा राउत के द्वारा वार्ड क्रमांक 21 में रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष फिरोज खान, सानू कुरैशी, मीडिया प्रभारी इरफान मंसूरी, शिवा मालवीय, आलोक गायकवाड़ सहित सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रोजा इफ्तार कार्यक्रम में शिरकत की और एक साथ सभी ने रोजा इफ्तार कर कौमी एकता की मिसाल कायम की। रखना हिंदी हम, हिंदुस्तान हमारा, हमारी
वार्ड नंबर 48 की नगर निगम की 28 वार्डों की अध्यक्ष उषा राउत ने आज कौमी एकता का परिचय दिया। आज यहाँ वार्ड नंबर 21 में रोजा अफ्तार का कार्यक्रम का रखा गया। इसमें पूर्व पार्षद उषा राउत जी के द्वारा और हमारी नगर निगम की 28 वार्डों के अध्यक्ष के द्वारा उसमें सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों ने मिलकर रोज़ा खोला और कौमी एकता का संदेश दिया। हमारे साथ में हमारे जोन के प्रभारी, नगर कांग्रेस के जोन के प्रभारी हारून भाई, शिवा भाई, आलोक गायकवाड़, सानू कुरैशी, इरफान मंसूरी, जहीर भाई, मुजफ्फर भाई सहित सैकड़ों लोग शामिल थे और राजीव भाई शामिल थे और साथ में सैकड़ों हिंदू मुस्लिम लोग शामिल थे और एक कौमी एकता का परिचय दिया। आज वार्ड नंबर 21 में रोज़ा अफ्तार का कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पे वार्ड नंबर नगर निगम से वार्ड नंबर 48 के उसमें मैं अध्यक्ष हूँ, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की। हम लोगों ने सभी ने मिलके यहाँ पे आज रोज़ा अफ्तार का कार्यक्रम किया और यहाँ हमारे जो जिला अध्यक्ष है भाई फिरोज खान जी, सहजोन प्रभारी हारून खान जी, बुध प्रभारी जहीर भाई, शिवा मालवी जी, मुजफ्फर भाई, इरफान भाई और मेरे वार्ड नंबर 21 के सभी भाई लोग यहाँ पे बहनें भी उपस्थित थी। सभी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सभी ने आके रोज़ा अफ्तार का कार्यक्रम यहाँ पे सभी लड़कों लोगों ने भी यहाँ पे सहयोग किया। सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। वार्ड क्रमांक 20 रैक पॉइंट के पास पातालेश्वर में अष्टभुजा माता मंदिर में श्री दुर्गा मां प्राण प्रतिष्ठा एवं शतचंडी महायज्ञ का आयोजन 3 मई से 11 मई तक किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाएंगे। भारतीय रेलवे हमाल मजदूर संघ के तत्वावधान में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा एवं शतचंडी महायज्ञ के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। वार्ड क्रमांक 20 में रेलवे रैक पॉइंट के पीछे एक मंदिर का जीर्णोद्धार भारतीय रेलवे हमाल मजदूर संघ के द्वारा किया गया। इस मंदिर में मां भगवती अष्टभुजा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के निमित्त श्री सतचंडी महायज्ञ का आयोजन दिनांक 3-5 मंगलवार से प्रारंभ होकर 11/5/22 तक यह सतचंडी महायज्ञ रेलवे रैक पॉइंट के पीछे पातालेश्वर के पास यह धार्मिक अनुष्ठान भारतीय रेलवे हमाल मजदूर संघ के द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें श्री हनुमान जी महाराज की प्रतिमा की भी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, श्री काल भैरव जी महाराज की भी प्राण प्रतिष्ठा होना है। चूँकि ये मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ कर नया बना है, इसमें पहले एक माता जी की प्रतिमा सहित 8 तारीख को इसकी प्राण प्रतिष्ठा और 11 तारीख को पूर्ण आहुति, जवारे विसर्जन और भंडारा महाप्रसाद के साथ यह कार्यक्रम संपन्न होगा। हम नगर वासियों से, नगर की जनता जनार्दन, धार्मिक श्रद्धालु भक्तों से, माता बहनों से आग्रह करते हैं कि इस धार्मिक अनुष्ठान सतचंडी महायज्ञ में अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पहुंचकर पुण्य लाभ अर्जित करें एवं सहयोग प्रदान करें। सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी द्वारा गोधुली वृद्धाश्रम में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का 1 मई की शाम हवन पूजन भंडारे के साथ समापन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगणों ने उपस्थित होकर भंडारा प्रसाद ग्रहण किया। नहीं उठवाया जाता है। सामने आप देखेंगे नगर निगम की 2 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि हम भोजन के पश्चात अपने पत्तलों को बढ़िया से उठा करके उस गाड़ी में ही डाल दें। के बिहारी लाल की जय। ये कथा सेवा संकल्प सोसाइटी के द्वारा 25 अप्रैल से 1 मई तक रखी गई थी और दिव्य कथा का आयोजन संकल्प सेवा सोसाइटी के सदस्यों ने किया। गोधुली वृद्धाश्रम में बहुत बढ़ चढ़ करके जन सहयोग कथा में मिला। दूर दूर से कथा में श्रोतागण पधारे। आप सब लोगों को व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। ऐसे ही नित्य निरंतर कथा रस का पान करते रहें। भगवान के प्रति विश्वास और भगवान से रिश्ता और भगवान के प्रति समर्पण, ये 3 धाराओं का सब लोग
सहयोग लें और इन 3 धाराओं में ही सारा जीवन निकल जाता है। भगवान के प्रति विश्वास, अपने कार्य में विश्वास और भगवान से संबंध, अपने कार्य से संबंध और जो भी अपने कर्म है उसके प्रति समर्पित रहना, ये 3 धाराएं हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। इन्हीं धाराओं में सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। प्रेम से गई राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी जो कि एक सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में लगातार सेवाभावी कार्य करती है और सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा गोधूली वृद्धाश्रम में 25 अप्रैल से 1 मई तक दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन पूज्य अरुण कृष्ण जी महाराज के मुखारविंद से हुआ। सभी सदस्यों के विशेष प्रयासों से यह दिव्य श्रीमद् भागवत कथा गोधूली वृद्धाश्रम में सभी ने प्रयास करके गोधूली वृद्धाश्रम को 7 दिवस में वृंदावन धाम बना दिया। और इस कथा में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हमारे शहर के जिले के जिन भी सदस्यों ने सहयोग किया है उनका सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी हृदय से आभार व्यक्त करती है और उनका धन्यवाद ज्ञापित करती है। कथा का विश्राम आज भंडारे पूर्णाहुति के साथ समापन हुआ और पुनः हम फिर से दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का एक भव्य आयोजन करेंगे। जिन भी सदस्यों का ऐसे सहयोग मिलते रहता है उनसे हम आग्रह करेंगे कि वो आगे के वर्षों में भी हमें ऐसे सहयोग करते रहें ताकि धर्म का प्रचार लगातार होता रहे। जय श्री राधे, जय श्री गणेश। आज श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के सदस्यों ने श्री आदिनाथ जिनालय में श्री जिनेन्द्र पूजन से आध्यात्मिक सत्पुरुष गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के 133वें 2 दिवसीय उपकार दिवस का शुभारंभ किया तथा स्वाध्याय भवन में जबलपुर से पधारे बाल ब्रह्मचारी डॉक्टर मनोज जी जैन के मंगल प्रवचनों का मंडल एवं फेडरेशन के सदस्यों ने लाभ लिया। सचमुच में बात ऐसा ही स्वरूप है साहब, ऐसा ही स्वरूप है, ऐसी जगत की वस्तु व्यवस्था जो आपने बताई कि सब द्रव्य न्यारे न्यारे रहते हैं, कोई किसी को हस्तक्षेप नहीं करता है, इसका नाम कोई किसी को ग्रहण करता ही नहीं, सब अपने स्वरूप में रहते हैं। बस ये बात हमें समझ में आ गई और हमें ऐसे ही दिखने लगा, ऐसा दिखने लगा मैं आत्मा हूँ, शरीर आदि किसी को ग्रहण नहीं करता, पर द्रव्य को जो संयोग में न्यारे उनको ग्रहण नहीं करता, ये बात समझ में आ गई और आत्मा देखने लगी। हमने गुरुदेव श्री की जयंती मनाई, आज हो गई उनकी सचमुच में जय जयकार, सचमुच में आज उनका उपकार आज चित्त में बैठ गया, ख्याल में आ गया, ये उपकार है, ये उपकार दिवस मनाना है ये। तो आज तो सचमुच में हमें दिन भर क्या जब तक नहीं हो जाए इस बात का निर्णय, गुरुदेव श्री फरमाते थे कलश आया है ना तो 6 महीने अभ्यास है, जो कलश आया गुरुदेव श्री इसमें फरमाते थे 6 महीने, तो कोई घड़ी देख करके कैलेंडर देख करके 6 महीने की बात नहीं है यहाँ पर। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। 3 मई को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा ईद उल फितर का त्योहार। बड़ी ईदगाह में सुबह 7:30 बजे पढ़ी जाएगी ईद की नमाज। भगवान परशुराम जयंती पर जारी है कार्यक्रमों का सिलसिला। 21 ब्राह्मण बालकों का हुआ जनेऊ संस्कार। महिला मंडल ने आयोजित की प्रतियोगिताएं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने सहकारी समितियों में किसानों के साथ किया प्रदर्शन। राज्यपाल के नाम सौंपा किसानों की मांगों का ज्ञापन। और एमएलबी स्कूल में आयोजित हुई जिले भर के संकुल प्राचार्यों की बैठक। शाला में कार्यरत शिक्षकों की ली गई जानकारी। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।